Today our topic is properties of matrix multiplication. Now let us start the first property. Matrix multiplication is not commutative in general. जैसा कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिसेज हैं ए और बी, अगर आप उनका प्रोडक्ट लो ए बी देन बी ए, तो आप देखोगे कि कभी कभी ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा, बट इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बिकॉज क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी इक्वल नहीं होते हैं. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इस प्रॉपर्टी कहते हैं इट डज नॉट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है. ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. मान लो तीन मैट्रिसेज हैं ए बी और सी, तो ए बी ऑफ सी इज इक्वल टू होगा ए ऑफ बी सी. थर्ड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन. क्या मतलब है, अगर थ्री मैट्रिसेज हैं कुछ इस तरह से हैं, ए ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू होगा ए बी प्लस ए सी, या ऐसे सोचो ए प्लस बी ऑफ सी, ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए इज एम बाई एन मैट्रिक्स, देन उस केस में आई एम क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, ये भी ए होगा. अगर हम एक और मैट्रिक्स की बात करते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो आई एन इंटू ए भी क्या होगा, मैट्रिक्स ए के बराबर होगा. मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमेशा हमें वो मैट्रिक्स मिलता है. ठीक है. नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विथ नन मैट्रिक्स इज ऑलवेज नन मैट्रिक्स. एक मैट्रिक्स है मान लो बच्चों जिसका ऑर्डर एम बाई एन है, मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो बच्चों एम बाई एन है, एक नन मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो एन बाई पी है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा एक नल मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर बच्चों क्या होगा, एम बाई पी होगा. ठीक है ना. तो कुल मिलाकर के ये रूल कहता है ये है कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किसी नल मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो जो हमारा रिक्वायर या रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वही बच्चों हमारा क्या आता है, नल मैट्रिक्स आता है. ठीक है. ये हुआ हमारा कुछ प्रॉपर्टी. इसके अलावा बच्चों कुछ प्रॉपर्टी और लर्न कर लीजिए जो न्यूमेरिकल्स में हेल्प करता है. उसमें से एक प्रॉपर्टी ये है कि देखो मान लो एक दो मैट्रिक्स हैं, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एम बाई एन है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एम बाई एन है, और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर मान लो बच्चों मान लेते हैं एन बाई पी है. देन तब तो जो उसका प्रोडक्ट होगा यानी ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ये क्या होगा, कैसे जानेंगे, एम बाई एन एन बाई पी, तो एम बाई पी हो जाएगा. एम बाई एन एन हट जाता है, एम बाई पी हो जाएगा. तो बच्चों याद रखना, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया है, मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो 3/4 कर दिया, तो बताइए न्यू मैट्रिक्स जब प्रोडक्ट लेंगे मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बी का, तो उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 2/4 होगा. बस ये देखना 3 मैच कर जाए. ठीक है ना. वैसे भी इससे पहले आपने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल हो. ठीक है. तो मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, इसका कॉलम 3 है और इसका रो 3 है, तो कॉलम और रो अगर सेम होगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन अलाउ होगा. तो ये तो समझ में आ गया. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर में जब ए और बी का प्रोडक्ट होगा तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो न्यू मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 2/4 हो जाएगा. ठीक है. और भी कुछ प्रॉपर्टी है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, याद कर लो. फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है ए पे पावर 1 ए होता है, तो सबको पता है ए का पावर 1, 2 का पावर 2, ए का पावर ए. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्या कि ए पे पावर n प्लस 1, इसको लिख सकते हो ए पे पावर n इंटू ए. इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो कहें एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लो ए क्यू है, तो ए क्यू को हम ऐसा नहीं कि ए क्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए क्यू को हम पहले ए स्क्वायर ए पे पावर 2 प्लस 1 लिखेंगे, और इस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, ए पे पावर 2 और ए पे पावर 1 होगा. अच्छा जा बताओ बच्चों यहाँ n क्या है, ध्यान देना n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है. ठीक है ना. ऐसे ही एक तीसरी प्रॉपर्टी होती है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n इक्वल टू होता है ए पे पावर m प्लस n. क्या ऐसे समझ लो, ए पे पावर m प्लस n, ए पे पावर m प्लस n इक्वल टू होता है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर
एंड जहाँ m और n बच्चों क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन जो अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैट्रिक्स इक्वेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऑफ इक्वल टू है a माइनस b इंटू a प्लस b ट्रू। तो बच्चों देखो इसको हम पहले लिख चलते हैं, गिवन दैट मान लो है, ये लिख चलते हैं, गिवन दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू है a माइनस b a प्लस b। बच्चों ध्यान दो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स है, लेकिन ध्यान से देखो तो a माइनस b एक मैट्रिक्स है, न्यू मैट्रिक्स है, और ये a प्लस b कोई मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लोग ना डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो क्या हो सकता, क्या है बताया था, जैसे समझ लो P ऑफ Q प्लस R। बच्चों क्या बताया था, PQ प्लस PR, कुछ यही रूल बताया था ना। मान लो PQ और 3 मैट्रिसेस हैं, तो P ऑफ Q प्लस R इक्वल टू क्या हो सकता है, PQ प्लस PR। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव ला है ये। ठीक है, तो देखो इस हिसाब से सोचा जाए तो क्या होगा, A माइनस बी ऑफ A प्लस A माइनस बी ऑफ B हो जाएगा। चलो एक बार और इसको ब्रेक करते हैं, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लगाते हैं, तो A इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस बी ए हो जाएगा, अब प्लस A इंटू बी ए बी हो जाएगा, अब माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इधर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। बच्चों इधर ध्यान से देखो, यहाँ प्लस A स्क्वायर है या प्लस बी सॉरी माइनस बी स्क्वायर है, सेम है, या सबको उठा के इधर ट्रांसफर कर सकते हो ना, ये जीरो हो जाएगा। जब ट्रांसफर करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस बी ए और प्लस ए बी। ठीक है, और ये देखो ये जो कंडीशन चल रहा है बच्चों, ये दोनों तरफ चल रहा है। इट मीन दैट यहाँ हम चाहें ये तभी इक्वल होगा, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यहाँ हम लिखते जाएंगे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ भी लिख रहे हैं, यहाँ भी लिख रहे हैं। अब देखो अगर हम ये देखो जीरो क्या है, जीरो जनरल वैल्यू नहीं है, जीरो नल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम जीरो प्लस एक मैट्रिक्स बी ऐड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं बी इक्वल टू ए बी है। तो क्या मतलब हुआ, किस कंडीशन में मैट्रिक्स इक्वेशन ट्रू होगा, ये ट्रू तभी होगा जब बी इक्वल टू क्या हो, ए बी हो, अर्थात ए बी मैट्रिक्स में ए और बी मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि दस या देयरफॉर व्हेन बी ए इक्वल टू ए बी देन मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होगा, इज वैलिड होगा। जो मैट्रिक्स इक्वेशन है बच्चों क्या होगा, वैलिड होगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एक्सप्लेन ए प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। देखो पहला क्वेश्चन में हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू, ध्यान दो बच्चों ए प्लस बी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी लगाओगे। तो अभी मैंने बताया था ना कि ए पे पावर n प्लस वन इज रिटेन है ए पे पावर n इंटू ए। उसी तरह ए पे पावर 2 को लिख सकते हो ए पे पावर 1 इंटू ए पे पावर 1। ऐसे ही अगर a प्लस बी का होल पावर 2 है तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी का पावर 1 इंटू ए प्लस बी का पावर n, यानी इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी का पावर 1 इंटू ए प्लस बी का पावर 1, अर्थात a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पावर हटा सकते हो। अब देखो ये क्या है, अब इसके ऊपर हम ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो बच्चों क्या होगा कि ए प्लस बी ऑफ ए हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी ऑफ ए प्लस ए प्लस बी ऑफ बी, यानी सपोर्टिंग स्टेटमेंट में यहाँ क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब फर्दर हम अलग अलग क्या करें बच्चों, यहाँ पे भी हम फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। देखो a इंटू ए स्क्वायर होगा प्लस ए इंटू बी इंटू ए बी ए होगा। ठीक है, अभी देखो a इंटू बी ए बी होगा ना, हाँ, अब बी स्क्वायर होगा, मतलब मल्टीप्लाई करोगे। अब आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी ए प्लस ए बी। अब बताओ बच्चों, अब जरा समझो आप इस बात को कि सिंस हम जानते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, मतलब ये नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड होता है। ठीक है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। तो अगर बताओ ए बी अगर नॉट इक्वल टू बी ए है तो हम इसको 2 टाइम्स ए बी या 2 टाइम्स बी ए तो लिख नहीं पाएंगे।
तो जब हम लिख नहीं पाते हैं इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ये इक्वल तब होता जब a b इक्वल टू बी होता। इट मीन दैट कि a और b के प्रोडक्ट करने पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे। तो कम्यूटेटिव लॉ कहाँ होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ कहा भी नहीं है। तो ये यही हमारा कंक्लूजन होगा। ए बी नॉट इक्वल टू बी है। अगर ए बी इक्वल टू बी होता तो बच्चों यहाँ ए बी लिखते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये जो एक्सप्रेशन इसके बराबर हो जाता है। यही हमारा आंसर होगा। लिख देना है यहाँ पे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं। तो देखो, सिंस हम जानते हैं बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी पावर 1 इंटू a माइनस बी पावर 1, या a माइनस बी इंटू a माइनस बी। हाँ, इसी प्रॉपर्टी से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, फिर वहीं पे प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। तो क्या होगा, a माइनस बी ऑफ a माइनस a माइनस बी ऑफ b। देखो बच्चों, अच्छे से खोलते हैं। a ऑफ a स्क्वायर होगा, माइनस b ऑफ a माइनस बी ए होगा, ठीक। अब देखो, a b मल्टीप्लाई करेगा तो ये बी ए हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो तुम देखो, a स्क्वायर माइनस बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब बी ए माइनस बी का मैट्रिक्स है, ब्रैकेट आप ओपन कर सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बच्चों, इसी गड़बड़ी ये हो रही है, जब a से b मल्टीप्लाई करोगे तो बी ए नहीं होगा, क्या होगा, ए बी होगा। इसको सुधार दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी तो ए बी होगा, ओके। अब तुम देखो बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बताओ क्या बी ए बी इक्वल होते हैं, नहीं होते हैं, ये हम तो कह ही नहीं सकते। अगर इक्वल होता तो हो जाता a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब ये एक्सप्रेशन सही हो जाता। तो लिखना पड़ेगा ना। अब यहाँ समझ लो इसको कि सिंस हम जानते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो अगर ए बी बी ए बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर बेटा इसको हम ए बी सपोज कर लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल नहीं होगा किसके, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं कर रहा है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बहुत आसान होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ये देखना है। तो सिंस a प्लस बी, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिख चलते, a माइनस बी, क्या हो सकता है। देखो, फिर वहीं पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। देखो, a प्लस बी ऑफ a प्लस बी ऑफ a माइनस a प्लस बी ऑफ b हो जाएगा। ब्रैकेट खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी ए, और इसको ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों जरा देखो, अगर ये बी ए बी इक्वल होता तो कट जाता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता। जबकि हम जानते हैं कि बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या होगा, सोल्यूशन होगा। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे इसको कैसे इम्प्रूव करना है। If A and B are square matrix of the same order such that AB is equal to BA, then prove that या show that। पहला, दूसरा, तीसरा, बेटा 3 क्वेश्चंस हैं। अभी इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था थोड़ा सा मॉडिफाई हो करके क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों कैसे करते हैं, अब ऑलरेडी इसमें दे चुका है AB is equal to BA है, ठीक है, अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो वैसे ही करते हैं, ये स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट करते हैं, सिंस a प्लस बी होल स्क्वायर। बच्चों ऐसा नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाना है, ये मैट्रिक्स है। तभी मैंने बताया था ना
कोई मैट्रिक्स हो ए का स्क्वायर, तो आप इसको ए पे पावर 1 इंटू ए पे पावर 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिखोगे ए प्लस बी का होल पावर 1 इंटू ए प्लस बी का होल पावर 1, अर्थात ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो क्या होगा, ए प्लस बी ऑफ ए अब प्लस ए प्लस बी ऑफ बी हो जाएगा। अब क्या होगा, ए से ए फर्दर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें इसमें लगाते हैं, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए, यहाँ से बच्चों ए बी हो जाएगा, ए इंटू बी ए बी होगा प्लस बी इंटू बी बी स्क्वायर होगा। सिंस बी और ए बी सेम है, सिंस बी ए इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है ए बी के, तो हम कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही प्रूव करना था क्या, आप इसको ऐसे प्रूव करोगे, ठीक है ना। अब इस तरह से हम सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं, इसको हम रख कर देते हैं। अब देखो सेकंड, सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज रिटन एज a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, आप दो बार लिख सकते हो। अब फिर वही प्रॉपर्टी लगाओ, ठीक है। तो a माइनस बी ऑफ a माइनस a माइनस बी ऑफ a माइनस a माइनस बी ऑफ b, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। a स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसा कि दिया है बी ए इक्वल टू है बच्चों ए बी के, बी ए इक्वल टू बच्चों क्या है ए बी है, तो उस केस में क्या होगा, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी फर्दर माइनस ए बी और ए प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर अब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये प्रूव करना था ना, जी हाँ ये प्रूव करना था। अब देखो सॉल्यूशन नंबर थर्ड, सिंस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, जरा देखो इसको ओपन करते हैं। तो a प्लस बी इंटू ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो a प्लस बी इंटू बी, इसको ऐसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी ए और ए बी प्लस बी स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। सिंस इट इज गिवन दैट बी ए इक्वल टू ए बी, तो बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो अब ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसी से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ a and b are square matrix of order n then prove that a and b will commute if and only if a minus lambda I and b minus lambda I commute for every scalar lambda। इसका ये मतलब बच्चों कि पहले हम मान के चलते हैं कि इस मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है ना। यानी क्या लेके चलें, देखो दो पार्ट है, पहले हम इसको इन दोनों में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कराएंगे, लेके चलेंगे दोनों में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, अर्थात दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू होगा माने a माइनस लैम्डा आई गुणे b माइनस लैम्डा आई इक्वल टू b माइनस लैम्डा आई इंटू a माइनस लैम्डा आई। ये हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे कि सिंस a माइनस लैम्डा आई और b माइनस लैम्डा आई क्या है, लैम्डा आई कम्यूट है, कम्यूट फॉर एवरी स्केलर लैम्डा। इसका ये मतलब होगा a माइनस लैम्डा आई इंटू बी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू होगा b माइनस लैम्डा आई ऑफ a माइनस लैम्डा आई, यानी ये प्रॉपर्टी हम लेके चलेंगे, ठीक है। और इसके सहायता से लास्ट में हम ये प्रूव करेंगे a b इक्वल टू बी ए, फर्दर a b इक्वल टू बी ए लेके चलेंगे, तो फर्दर इसको हम प्रूव करेंगे। इतना कोई प्रूफ नहीं करते हैं हम, दोनों तरफ बच्चों क्या करेंगे ना, ये दोनों तरफ का सिंबल लगा देंगे इफ एंड वन लिंक का, ठीक है। तो कहने का सेंस है बेटा कि ये गिवन दैट है तो ये प्रूव करो, फिर ये गिवन दैट होगा तो ये प्रूव करो, क्योंकि यहाँ बीच में इफ एंड वन लिंक लगा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं, फिर से समझ लो क्या कर रहा है, यदि ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर n हो, और प्रूफ करना है
कि अगर ए और बी अगर कम्यूटेटिव हो, मतलब ए और बी में कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा हो, तो तभी संभव होगा जब ए माइनस लेमडा आई और बी माइनस लेमडा आई में भी कम्यूटेटिव होल्ड करे किसी भी स्केलर लेमडा के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले कि चलो इन दो मैट्रिसेस में क्या है, कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है। तो आइए ब्रैकेट खोलते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट, और यहाँ दिस इंप्लाइज दोनों तो कभी से लगा रहे हैं ताकि हमको कन्वर्सली लेके चलना पड़े। ठीक है, तो देखो कैसे ब्रेक करते हैं, प्रॉपर्टी लगाइए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, ए ऑफ ये जो ए माइनस लेमडा आई है ना, ए माइनस लेमडा आई किससे मल्टीप्लाई करेगा, बी से, फिर माइनस, ठीक है बच्चा, और फिर ए माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाई करेगा, ए माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाई करेगा किससे करेगा, इस लेमडा आई से। ऐसे ही बी माइनस लेमडा आई मल्टीप्लाई करेगा ए से, और फिर बी माइनस लेमडा आई किससे मल्टीप्लाई करेगा, लेमडा आई से। बी माइनस लेमडा आई किससे मल्टीप्लाई करेगा बच्चों, लेमडा आई से। अब जरा ब्रैकेट ओपन कर लो, देखो ए बी माइनस लेमडा आई बी माइनस, चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो लेमडा आई से भी, तो माइनस ए लेमडा आई माइनस प्लस प्लस लेमडा आई इंटू लेमडा आई इक्वल टू, यहाँ से देखो बी ए माइनस लेमडा आई ए माइनस बी लेमडा आई, अब माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो लेमडा आई इंटू लेमडा आई। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बच्चों ए बी माइनस आई बी, आपको पता होना चाहिए आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बी कोई मैट्रिक्स का आई बी इक्वल टू बी हो जाता है। ठीक है, ये लेमडा बी हो जाएगा, लेमडा आई ए लेमडा आई, ये वैसे ही रहेगा ए लेमडा आई, ठीक है ना, ए लेमडा आई, अब प्लस देखो बच्चों लेमडा आई इंटू लेमडा आई, ठीक है, तो लेमडा इंटू लेमडा स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता है, तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, और आई इंटू आई आई स्क्वायर होता है, तो आई स्क्वायर के बाद में आई बन जाता है। ठीक है, आई स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ओके, यहाँ से देखो बी ए माइनस आई इंटू ए, आई इंटू ए हो जाता है, अब माइनस बी लेमडा आई, अब फर्दर यहाँ होगा बच्चों लेमडा स्क्वायर आई का स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या देख रहे हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम सेम है। और देखो बच्चा ए बी है माइनस लेमडा बी है माइनस ए लेमडा आई है, ठीक है, यहाँ बी ए है माइनस लेमडा है माइनस बी लेमडा आई है, जो बचता है उसको लिख देते हैं। ठीक है ना, लिख देते हैं। तो देखो एक बात और है, ए बी और बी ए में कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है, सिंस ए बी इक्वल टू बी है, ए बी कैंसिल हो जाएगा ना। तो नहीं कैंसिल नहीं होगा, इसको तो प्रूव करना है ना, ये नहीं कैंसिल नहीं होगा, सॉरी। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी माइनस लेमडा बी माइनस ए लेमडा आई, ओके, इक्वल टू बी ए माइनस लेमडा ए और माइनस बी लेमडा आई, ये बच्चों ये बचेगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं हम लोग, अब देखो सबको उठा के हम इधर लाते हैं, ठीक है, लेमडा वाले टर्म को देखते हैं क्या होता है। या काम करो तुम इन दोनों में से ना माइनस लेमडा कॉमन ले लो, ये आसान पड़ेगा, ये हो जाएगा बी प्लस माइनस लेमडा कॉमन होगा तो ए आई बचेगा बच्चों। यहाँ भी बच्चों क्या करो, यहाँ भी तुम माइनस लेमडा कॉमन लो, ए प्लस माइनस लेमडा जब कॉमन हो गया ना तो ए प्लस हो जाएगा और ये बी आई हो जाएगा। अब ये बताओ बी आई, बी एक मैट्रिक्स है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी आई फर्दर बी हो जाता है, उसी तरह ए आई फर्दर ए हो जाएगा। ठीक है, तो बी प्लस ए और यहाँ ए प्लस बी, और हमको पता है ना एडिशन अप टू मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव होल्ड करता है, इस हिसाब से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इट मीन दैट ए बी इक्वल टू बी हो जाएगा। तो अगली लाइन से क्या लिखेंगे, ये दोनों तरफ चलाते रहिएगा, इफ एंड वन ए बी अब माइनस बी प्लस ए, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए आई इक्वल टू ए होता है, और बी ए माइनस लेमडा ऑफ ए प्लस बी, बिकॉज बी आई भी बच्चों क्या होता है, बी होता है। अब ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से हम कह सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाए, इसमें बच्चों हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या है बच्चों, बी ए। ठीक है, यही प्रूव करना था। तो क्वेश्चन ये था, अगर ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिसके ऑर्डर n होंगे और ए और बी में क्या कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है, तो बताइए मैट्रिसेस ए माइनस लेमडा आई और बी माइनस लेमडा आई में भी कम्यूटेटिव होल्ड करेगा। तो मतलब इसको उल्टा भी चलना था। तो बच्चों मैंने इसको प्रूव कर दिया कि इन दोनों में कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है,
ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि ए और बी में भी कम्यूटेटिव होल्ड करेगा। ठीक है, ये दोनों सही है, अर्थात हम इसको इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाया है, इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, एक बार दूसरी बार क्या करेंगे, इसमें इसको कम्यूटेटिव होल्ड कर लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे। तो एक ही वे में चलते हैं, दोनों तरफ ये वाला साइन लगा देते हैं। आप इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। बच्चों, जो अगला प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स हो, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो मान लो एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का नोटेशन होता है a पे पावर t या a डैश, इसको डैश करते हैं चाहे a पावर t करते हैं। ठीक है, तो a पावर t कहेंगे और उसका जो ऑर्डर होगा m/n का रिवर्स होता है n/1 होगा, और इस प्रकार होगा कि a पे पावर t में वो आते हैं मैट्रिक्स एक एलिमेंट जो जिसका क्या हो, अर्थात रो और कॉलम को चेंज कर दो। कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्राप्त करने का तरीका होता है, उसको रो और कॉलम को चेंज कर दोगे तो उसका ट्रांसपोज मिल जाता है। वही मैंने लिखा AJ। देखो AIJ एक एलिमेंट होगा किसी पोजीशन पे, तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में वो जो एलिमेंट होगा वो उसका इंटरचेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो, मान लो एक मैट्रिक्स A है 3 2 1 4 6 5, मान लो ये है, जिसका ऑर्डर बेटा मान लो 2/3 ऑर्डर है, देन 2 रो 3 कॉलम है, जो इसका ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, ये पहला रो पहला कॉलम अब चेंज हो जाएगा, अर्थात ये 3 2 1 हो जाएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगा, 4 6 5 हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2 होगा। ये आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है। तो बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स कि अगर हम रो और कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करते हैं, तो जो नया प्राप्त मैट्रिसेस होता है उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 2/3 ऑर्डर है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा 3/2 होगा। अब देखो ये पहले रो के एलिमेंट 3 2 1 थे, तब ये पहला रो नहीं बल्कि पहले कॉलम में हो जाएगा, और ये सेकंड रो 4 6 5 है, तो ट्रांसपोज में ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाता है। इसी को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, उसको भी हम लर्न करते हैं। आइए देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, बेटा पहली प्रॉपर्टी ये है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए मैट्रिक्स एंड के इज स्केलर देन के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू, ये के स्केलर अब बाहर कर देते हैं, कोई रियल नंबर है तो के ऑफ ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। चौथी प्रॉपर्टी है, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज डिफाइंड, मतलब बच्चों ये है कि ए बी क्या है, जो प्रोडक्ट आएगा वो डिफाइन है, तो उस केस में अगर प्रोडक्ट ए बी डिफाइन है तो ए बी का ट्रांसपोज जो होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। बच्चों ऐसे ही मान लो कि एक प्रॉपर्टी हम मान लो कहते हैं, अगर ए कोई 3 मैट्रिसेस हैं और उनका तीनों का प्रोडक्ट डिफाइन हो, आपको पता होना चाहिए 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा, तो उस केस में ए बी ऑफ सी इक्वल टू होगा ए ऑफ बी सी, अर्थात ये ए बी सी का प्रोडक्ट जो है डिफाइन है, उस केस में ए बी सी 3 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और ये तभी वैलिड होगा जब ए बी सी डिफाइन हो। ठीक है बच्चों, ये कुछ प्रॉपर्टी होती है। आइए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये दे रहा है, लेट ए इक्वल टू है 2/2 मैट्रिक्स है, 2 -3 -7 5, और बी एक मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है, 1 0 2 -4 वेरीफाइड है। तो पहले तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। सिंस दिया है ए इक्वल टू दिया है 2 -3 -7 5, इसलिए जो इसका जो ट्रांसपोज होगा हम रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं। तो देखो ये पहला रो 2 -3 है, अब हमारा जो कॉलम होगा 2 -3 हो जाएगा, -7 5 सेकंड रो है, अब ये हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा। तो ट्रांसपोज निकालना किसी मैट्रिक्स का बड़ा ही सिंपल होता है, सिर्फ रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। ऐसे ये मैट्रिक्स बी क्या है बच्चों, ये है 1 0 2 -4 है, तो इसलिए इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा ये होगा 1 0 और 2 -4 होगा। चलो पहले इसकी वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो पहले हम a प्लस बी निकालते हैं, अब हम a प्लस बी निकालते हैं। तो a प्लस बी मतलब क्या है, मैट्रिक्स 2 -3 -7 5, अब बी क्या बच्चों 1 0 2 -4।
अब दोनों को ऐड करो, जब दोनों को ऐड करते तो 2 + 1 3 होगा, -3 + 0 -3 होगा, -7 + 2 -5 होगा, अब 5 + -4 -1 होगा। ये है आपका a + b। ठीक है बच्चों, अब इसका जब ट्रांसपोज ले लो तो a + b का जो ट्रांसपोज होगा ना, ये होगा आपका 3 -3 और -5 1 होगा। ये हो गया। अब हमको निकालना है a। अब हम क्या करेंगे, अब चेक करते हैं कि a पे पावर t + b पावर t की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, माने a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज ये है, दोनों सेम होना चाहिए, 2 -7 -3 5, अब प्लस ये b ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, 1 0 और 2 -4। जरा ऐड करके देखो, ये आएगा 2 + 1 3 -7 + 2 -5 -3 + 0 -3 एंड 5 + -4 ये 1 आ जाएगा। तुम चेक करो ये दोनों सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम है, तो कर सकते हो ना a + b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज है। बाकी ये 3 क्वेश्चंस और है, इसको आप कर सकते हो। तो करना कुछ नहीं है, आप इसमें a - b पहले निकालोगे, फिर उसका ट्रांसपोज लोगे, फिर a ट्रांसपोज फिर b ट्रांसपोज डिफरेंस लोगे, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। ऐसे तीसरा और चौथा भी है, आप करके देख लो कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इफ अब मैट्रिक्स A हो जाएगा 3/1, अब मैट्रिक्स B हो जाएगा 1/3, देन वेरीफाई दैट इज। ठीक है, तो बच्चों देखो A = है आपका 3 5 2, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज लोगे 3 5 2 का ट्रांसपोज लेते हो, ये हो जाएगा 3 5 2। जैसे इसका जो है 3 रो 1 कॉलम है, अब ये 1 रो 3rd कॉलम हो जाएगा। ठीक है, नाउ मैट्रिक्स B क्या है, 1 0 4 है, इसका जो ट्रांसपोज लोगे, B का ट्रांसपोज लोगे तो 1 0 4 का जो ट्रांसपोज होगा बच्चों, ये होगा 1 0 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है बच्चों 1/3 है, और इसका जो ऑर्डर होगा अब 3/1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो अब करना क्या है, वेरीफाई करना है। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। देखो ए बी क्या है, ये देखो, ये आपका ये है ना 3 5 2, और बी क्या है बच्चों, बी आपका 104 है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, तो पहला कॉलम जो है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेगा तो 1 × 3 3 होगा, 1 × 5 5 होगा, 1 × 2 2 हो जाएगा। ऐसे ही जब सेकेंड कॉलम 0 जो है इन तीनों मल्टीप्लाई करेगा तो 0 × 3 0, 0 × 5 0 और 0 × 2 0। अब थर्ड कॉलम जो 4 है मल्टीप्लाई करेगा इसमें फर्स्ट रो में, 4 × 3 12, 4 × 5 20 एंड 4 × 2 8 हो जाएगा। इस तरह से बेटा हमारा ए बी मैट्रिक्स ये है। इसका ये मतलब है कि ए बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका रो और कॉलम को अब चेंज कर दो, अर्थात 3 0 12, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज होगा 5 0 20, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगा 2 0 8। ये हमारा बेटा है ए बी पे पावर टी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो पहले लिखते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखो बच्चों बी ट्रांसपोज क्या था, बी ट्रांसपोज था हमारा 1 0 4 ऐसे था, और ए ट्रांसपोज क्या था, ये था 3 5 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। तो पहले 3 जो है इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 जा 3, फिर 3 × 0 0, 3 × 4 12 हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड कॉलम जो 5 है 1 मल्टीप्लाई करेगा, 5 × 1 5, 5 × 0 0, 5 × 4 20। अब हमारा जो थर्ड कॉलम 2 है मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट रो में, 2 1 जा 2, 2 × 0 0 और 2 4 जा 8। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि ए बी टू द पावर टी इक्वल है बी टू द पावर टी ए टू द पावर टी। तो हम कह सकते हैं 10 ए बी का ट्रांसपोज है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी वेरीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, चेक कर सकते हो, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही आप अपने बुक से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो। अभी कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम रह गए हैं, उसका भी वीडियो अगले सेशन में बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही।